हेलो दोस्तों, मैं अमित यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत ALP पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है इतिहास को पढ़ना, और इतिहास में मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना शुरू किए हैं। और मध्यकालीन इतिहास में हमने इस्लाम धर्म, अरबों का भारत पर आक्रमण और तुर्कों का भारत में आक्रमण में हम लोगों ने तुर्कों पर भारत में आक्रमण में हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक है तुर्क आक्रमण में ही हमारे दूसरे शासक मोहम्मद गौरी के बारे में। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मोहम्मद गौरी, जिसका शासनकाल कितना था? 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक। इसी को संसवानी तुर्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह संसवानी का शासक हुआ करता था। तो सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद गौरी। आज का टॉपिक हमारा है मोहम्मद गौरी, जिसका शासनकाल था 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी जो था, ये अफ़गानिस्तान में गजनी या गौर वंश का संस्थापक हुआ है। गजनी वंश में या गौर वंश का संस्थापक था। इसका प्रथम आक्रमण, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान जो कि पाकिस्तान में है, करमाथी मुसलमानों पर किया गया। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पाकिस्तान में करमाथी मुसलमानों पर किया गया। 3 वर्ष के पश्चात ही 1178 ईस्वी में 3 वर्ष के पश्चात ही 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण करने की कोशिश किया। जो उस समय गुजरात का शासक हुआ करता था भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, चालुक्य वंश का शासक था। 1178 में मूलराज सेकंड मोहम्मद गौरी को भारत पर प्रथम पराजित किया। भारत में प्रथम बार पराजित किया किसने? मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम बार पराजित किया। जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने अंदाज़ा लगा लिया कि मूलराज सेकंड या भीम सेकंड के रहते हुए मैं गुजरात पर आक्रमण नहीं कर पाऊँगा। तो उसके 1 वर्ष बाद ही 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1 साल बाद ही मोहम्मद गौरी ने सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। उस समय उत्तर भारत के दिल्ली, अजमेर और सांभर में चौहान वंश चलता था। जो चौहान वंश की राजधानी उस समय अजमेर थी, और इसके चौहान वंश के शासक जो हुआ करते थे सबसे महान उस समय पृथ्वीराज चौहान। इन्हीं को ही पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये चौहान वंश के शासक हुआ करते थे। इन्हीं को ही राय पिथौरा कहा जाता था। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि राय पिथौरा किस शासक का अन्य नाम था? तो ये था पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान के ही एक मित्र या एक लेखक जिसको कहा जाता है थे, जिनका नाम था चंद्र बरदाई। जो लेखक किसके हुआ करते थे? पृथ्वीराज चौहान के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वीराज चौहान के, जिसने एक बुक लिखा। उस बुक का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो आप लोग कहेंगे चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को बुक को लिखा। अब इसके बाद हमारा 1191 ईस्वी में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध का नाम है तराइन का प्रथम युद्ध।
तराइन का प्रथम युद्ध ये भारत का एक प्रसिद्ध युद्ध था, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर इस विजय प्राप्त किया। और इसके बाद एक वर्ष के बाद ही 1152 में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जो भारत इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो भारत इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है, क्योंकि इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। चलते हैं आगे, देखते हैं। और 1192 ईस्वी में इसके बाद मुस्लिम रूल या मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। मोहम्मद गौरी द्वारा 1192 ईस्वी में ही मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। फिर से 1192 ईस्वी में ही एक सूफी संत आए, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत थे जिनका नाम क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में आए और अजमेर में रहते थे और अजमेर में ही सूफी मत की प्रचार किया। इन्होंने अपना कुटिया, सूफी संत जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना कुटिया अजमेर में बनवाई। अजमेर में इन्होंने अपनी कुटिया बनाई। और जब इनका मृत्यु हुआ और इनके कब्र को ही कहा जाता है दरगाह अजमेर शरीफ। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि किस सूफी संत के कब्र को कहा जाता है दरगाह अजमेर शरीफ? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। चलते हैं आगे, देखते हैं। 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा दिल्ली को अपना राजधानी बनाया गया। 1191 में मोहम्मद गौरी द्वारा दिल्ली को अपना राजधानी बना दिया गया। और इसके बाद से शुरू होता है मुस्लिम शासन। फिर 1194 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया, जिसको कहा जाता है चंदावर का युद्ध, जो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया। और इसमें मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित कर राजा जयचंद की हत्या कर दी। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के ही दामाद या गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने इसकी वजह से ही जीता था, क्योंकि इसने उस मोहम्मद गौरी की मदद की थी। और चार मुख्य गुलाम हुआ करते थे मोहम्मद गौरी के, जो पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यलदौज, तीसरा था कुबाचा और चौथा था बख्तियार। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही वजह से चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता, जिससे खुश होकर वह कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति बनाया किसने? मोहम्मद गौरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
ने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए 2 मस्जिद बनवाई। इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनाई, जो कि है कुब्बत-उल-इस्लाम, जो कहाँ पर बनवाया गया? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बनवाया गया। चलते हैं आगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का भी साम्राज्य सौंप दिया गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य सौंप दिया गया, और इसके बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनाई, कुब्बत-उल-मुस्लिम वाला मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बाद यलदौज, जो उसका द्वितीय मुख्य गुलाम था, उसको गजनी का साम्राज्य दे दिया गया, और तीसरा जो था कुवाचा को काबुल, अफ़गानिस्तान का काबुल और कंधार का साम्राज्य दे दिया गया। और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी इज डाइड, मतलब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो। मोहम्मद गौरी के मृत्यु होने के बाद हमारे मध्यकालीन भारत में शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, जिसमें हम लोगों को 5 वंशों के बारे में पढ़ना है, और ये हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करना ना भूलिए, क्योंकि आपको हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।